अभी तक ये विकेट क्योंकि आ गई और ऋषभ पंत ने पैड्स वगैरह उतार दिए थे। ऋषभ पंत की हम बात कर रहे हैं, उनको बॉल लगाए, उसके बाद वो बाहर के पहले फिजियो आते हैं, अटेंड करते हैं, तो बड़ी देर तक उनका ट्रीटमेंट चलता है वहाँ पर। उसके बाद क्या होता है, आप देखते हैं कि भाई कि वहाँ पर मूवमेंट होने लगती है, वहाँ पर रविंद्र जडेजा को दिखाया जाता है। रविंद्र जडेजा तुरंत जो है हेलमेट वेलमेट डालकर खेलने आ जाते हैं। फिर थोड़ी देर तक ऋषभ पंत की टेपिंग चलती है, ऋषभ पंत मूवमेंट करते हैं, हाथ की कितना मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। और आप ये भी देखते हो यार कि प्रिकॉशनरी कि क्या करें, खिलवाएं ना खिलवाएं, आगे भी देखना है आपको। ठीक है, अभी वक्त बहुत है, बट अगर हम खिलवा दें, हो सकता है वो स्कैन्स के लिए गए हों, लगा है बॉल हाथ पर, तो उसका जडेजा बैटिंग करने आए, उसका ध्रुव जुरेल बैटिंग करना है। फिर क्या हुआ, ऋषभ पंत ने पैड वैड उतार दिए, तो दैट मींस अभी उनका प्रोग्राम ही हो गया था कि आज बैटिंग नहीं करनी, स्कैन्स वगैरह जो भी रहेगा कल तक हमारे पास क्लियर पिक्चर होगी। और इस इंग्लैंड वाली सिचुएशन नहीं है कि टूटे हुए टांग पर भेज दो, सही बात भाई। उसके बाद ऋषभ पंत फिर बाहर हो गए थे ना कुछ टाइम, वो तो चलो वाइड बॉल में भी अपने को उनकी मतलब है नहीं रिक्वायरमेंट वहां पर, बट यहाँ पर आपको न्यूजीलैंड बहुत बड़ी असाइनमेंट है आपकी WTC के लिए। जो हम सपने देख रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। उसके बाद उन्होंने कुछ मिस भी तो किया था ऋषभ पंत ने पैर वाले के बाद। उसका तो खेले नहीं था ना, अगले टेस्ट मैच में ध्रुव जुरेल आ गए थे। वेस्ट इंडीज क्या मिस किया था, कुछ मिस किया था तो वो नहीं खेले वहां पर ध्रुव जुरेल। मैं वही कह रहा हूँ कि वाइड बॉल में अपना मतलब उतना वो नहीं है कि उनकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये चीज देखो, पड्डिकल ने अपना गेम मजबूत क्या हो रहा है ना कि सेट होकर भी इस तरीके से हम जो बात कर रहे हैं 100 मारा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ये चीजें अर्ली ऑन आपको ये थोड़ा सा कंसर्न रहेगा आपको, और इसमें इवॉल्व होना है। बट आपके स्कोरें हैं दिखाने को। आज आपकी टेस्ट एवरेज वही 60 से फिर बढ़ गई होगी, श्रीलंका में आपकी एवरेज 100 की चल रही है, 3 पारियों में आपके 300 रन और रखे, तो बहुत बढ़िया चला है। बट ऋषभ का, आकाश जी, अगर कंसर्न न्यूजीलैंड के लिहाज से हम देखें, देखना पड़ेगा भाई। अभी हमें हल्का लग रहा है, पता चला कल कुछ फ्रैक्चर या कुछ भी बात निकल कर आएगी, ये हो गया वो हो गया, तो दिक्कत हो सकती है। मतलब ये तो है कि अभी तो एज ऑफ नाउ हम तो यही होप करेंगे कि इस गेम में ही वो फर्दर अपना वो पार्ट प्ले करें, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत जरूरत पड़ सकती है। जैसे पिछले मैच की सेकंड इनिंग्स में वहां पर भी ऋषभ पंत ने काफी क्रूशल एक रोल निभाया था। तो कहीं ना कहीं ये है कि टीम के की मेंबर है और इवन इस मैच में भी नहीं फीचर करेंगे। न्यूजीलैंड तो अभी समय है, न्यूजीलैंड हमारी अभी न्यूजीलैंड दौरा हमारा न्यूजीलैंड नवंबर में, इफ आई एम नॉट टेस्ट मैचेस हमारे बाद में नवंबर, असाइनमेंट हमारा अक्टूबर 24 से स्टार्ट, इफ आई एम नॉट। तो वो है कि भाई ऋषभ पंत यार देखो, अभी भी मैं कहूंगा अगर उनके साथ थोड़ा सा मसला ऐसा लग रहा है, उन्हें रश मत करना, क्योंकि वो बेचारा बहुत उनकी फ्रीक इंजरीज भी रही हैं और फिर लंबे समय तक हम उनको मिस करते हैं। बट होपफुली स्कैन्स पॉजिटिव वहां पर आए और कुछ ज्यादा बड़ा मसला ना हो इस मैच में भी, कल वो बैटिंग करने आ जाए। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई अगर दिक्कत है तो ना करे बैटिंग, कोई बात नहीं भाई। रिस्क मत लेना कि यार हल्का फुल्का है, क्रैक है, ये है वो है, और खिलवा दिया जाए भाई, फ्रैक्चर ना आ जाए। हर्षित भाई ये मत भूलो, देखो आप ट्रैक रिकॉर्ड भूल रहे हो आकाश जी, आप कह रहे हो कल फिर खेलने भेज दे। हर्षित राणा आए, आपने अफगानिस्तान वाले स्क्वाड में ऐड किया था उनको पहले, उसका तो गए वहां पर, और आयरलैंड के बाद टाटा बाय बाय चले गए। जसप्रीत बुमराह आए, टाटा बाय बाय। VVS लक्ष्मण को बैठकर पूरे साइकिया जी के साथ पूरी टीम को बिठाकर सफाई देनी पड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि हमारे यहाँ ये रिहैब सेंटर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अनड्यू रिस्क की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला कि ये आपकी इंग्लैंड वाली सिचुएशन नहीं है अभी कि सीरीज वहां पर है और ये है वो है, और उम्मीद ये करते हैं कि यही लोग लगा दें। अभी मानव सुथार भी है बैटिंग में, सारांश जैन भी है बैटिंग में, जड्डू और ध्रुव अभी बैटिंग कर रहे हैं। उनमें से कोई जो हम कह रहे हैं कि दो तो प्रॉपर ही बैट रहे हैं, सारांश और जो हमारे मानव सुथार है वो भी बैटिंग करेंगे, तो बैटिंग का इशू नहीं है। और आप आज अभी अच्छी पोजीशन में, अगर आज यहीं पर आप स्टंप्स पर चले आते हो, जहां पर हम अभी बात करें कि भाई ऋषभ और ध्रुव खेल रहे हैं, तो फिर दिक्कत नहीं है ना। और अगर सब कुछ बेहतर आ जाता है, कोई मैं कह रहा हूं अगर कोई इशू है, मसला है, तो जबरदस्ती फोर्स है, रश नहीं करना। अगर नहीं है कुछ तो आ जाए, सिचुएशन देखकर फिर उस तरीके से कॉल ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोई इंजरी और ये सब नहीं कराने ना आपने यार, जो दिक्कत वाली हम बात कर रहे हैं। फालतू का रिस्क लेना क्यों यार, ऑब्वियस सी बात है, कुछ अभी ऐसी जरूरत है नहीं। आप आराम से बैठो। मुझे याद है KL राहुल का, वो चूंकि IPL में चीजें होती हैं और IPL से चीजें होती हैं। KL राहुल का वो खिंच गया था हैमस्ट्रिंग, वो बल्लेबाजी करने आया था ना, मैच मरा हुआ था ना कुछ था, बट देखो बट अब जरूरी नहीं है ना, लो लेकिन की कंसिस्टेंसी देख लो ना आप। इस ओवर में विकेट मिली है भाई, एक बॉलर जो मतलब 18 के बाद 20 में, मैंने बीच में देखा मेडन डाला नहीं डाला, विकेट मिली। और विकेट का बॉल देखो, बॉल इसका विद पेस थोड़ा टर्न होता है, शार्प आता है, टर्न भी अच्छी क्वांटिटी में होता है। पहले टेस्ट मैच में देखा हमने, बट केशारा भाई को जो है टप्पा ही नहीं पता होता है। आप इतनी हाई इकोनॉमी नहीं रह सकते, इसलिए हम कहते हैं कि भाई आज जो हम कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में क्वालिटी प्लेयर्स, और हमें लगता है कि ऑफ स्पिन तो क्या है, आके बस डाल देनी है। अब ऑफ स्पिन डालने के लिए टप्पे पर लैंड किया ना, कितनी बार कहा है कि इनके लिए आपका आइडियल टप्पा मिडिल एंड ऑफ होना चाहिए। पड्डिकल को आप मिडिल एंड ऑफ पर डालो एज एन ऑफ स्पिनर। पिछले मैच में आए थे, शुरुआत में एक बॉल बीट हुए थे, बाउंस ऊपर था, निकल गई थी,
फिर उसके बाद इवन और थोड़ा सा टेम्पटिंग लेंथ पर जहां पर वो थोड़ा सा डिसाइसिव मतलब एक गलती करें कि मैं आगे जाऊं पीछे स्टंप लाइन में डालना है बॉल, बाहर डालोगे तो बीट होकर निकल जाएगा। स्टंप लाइन पे आपका बोल्ड लेंथ और फुलर लेंथ के बीच में बोल्ड डालो। एलबी आएगा प्ले में, बिल्कुल। वो आप बाहर में एड्ज का क्यों ले रहे हो? क्योंकि वहां पर उनकी एक टेंडेंसी है, वो पीछे चले जाते हैं, आगे फुलर बॉल पर पीछे जाते हैं, लगातार दिखा है इस सीरीज में भी, इवन फास्ट बॉलर पर भी। और ये न्यूजीलैंड अभी देख रही होगी, उनके एनालिस्ट ने उतार लिया होगा पीस अपना, बिल्कुल, कि कहां क्या बॉल। बट हम यही कह रहे हैं कि भाई आपने अच्छा किया यहाँ पर, ये दौरा आप एज अ सक्सेस जा रहे हो, सबसे बड़ा सक्सेस जा रहे हो आप अलोंग साइड मानव सुथार। क्योंकि वो क्या होता है कि भाई अफगानिस्तान ही है, ये इनकी कंडीशन में श्रीलंका को मारा मानव सुथार ने। अब हम आगे की बात करें कि इसके बाद हमारा न्यूजीलैंड है, WTC के लिहाज से भी हम टिक कर रहे हैं ना बॉक्सेस। यस, तो वो सारी की सारी चीजें जिस यार आपके सारे टॉप बैटर्स जिस ग्रुप में वहां पर फीचर कर रहे हैं, एंड उसके बावजूद भी वहां पर ये चीजें कि मतलब ऑब्वियसली यार देखो, मतलब जो उन्होंने करा है इन 2 मैचेस में, मतलब ये दिस इज द बेस्ट ही कुड हैव डन। मतलब इससे बेहतर यार कोई प्लान भी नहीं करता। क्या यार 200 मार दिए 2 मैचेस भैया, भाई आप क्या कहते हो यार। और शुभमन के 3 फेलियर, मतलब एक 50 आया, जायसवाल के 3 फेलियर्स, जायसवाल 50 है, शुभमन को हम एक टाइम को छोड़ देते हैं, चलो कि जायसवाल हाँ, क्योंकि पहले का अच्छा है जायसवाल के लिए बट इवन आपकी और जायसवाल देखिए भाई, पड्डिकल के लिए जायसवाल को रखा, पड्डिकल को छोड़ा आरसीबी ने। मतलब आरसीबी कह रहा हूं, आरआर ने आरसीबी छोड़ दिया, लखनऊ छोड़ दिया, सबने छोड़ दिया, मतलब सब टीम्स ने छोड़ा। आज देखो जो मेहनत करेगा वो सही था, उस वक्त छोड़ना था, बट पता है आज बट मेहनत है ना, वही है। यशस्वी भी तो यार आज एक बात बताओ, आज पड्डिकल ने 200 मार दिए, एज अ टेस्ट बैटर मैं अभी बोलूंगा, सब बोलेंगे यशस्वी जायसवाल, बिल्कुल, क्योंकि वो ट्रस्ट है, गेम है, बट मेहनत नहीं कर रहे, सीरियसनेस नहीं दिख रही है, वो मुझे मैटर है भाई, डिटर्मिनेशन नहीं दिख रही है। आपकी फेवरेट आप इंजर्ड सबको चिंता थी, देखो हम लोग को भी चिंता थी कि यार अब वो वाला हो गया है, बुमराह की इंजरी हो गई, साई सुदर्शन की हो गई है, ऑलरेडी हम पीछे सीरीज हारे हुए हैं सब। देखो हमसे ज्यादा टेंशन, इंडिया से ज्यादा टेंशन गौतम गंभीर को थी भाई। उस बंदे ने स्मूथली, मतलब एक होता ना बहुत प्यार से बाइक चला के, कार चला के मैच निकाल दिया, बहुत स्मूथली लेके गया वो। बॉलिंग में मानव सुथार का ठीक है, जिसको आर्टिकल छापने वो करो, लिख दो बिशन सिंह बेदी, पर बैट से जो उसने किया, और सबसे बड़ा पता है क्या, ये बंदे का फुटवर्क नहीं चलता था, ये खड़े खड़े खेलता रहा। इस बार अब जो इससे फुटवर्क पे काम किया, इवन जो अभी वो जो शॉट आप बोले थे, क्या शॉट है उसमें, देखो इनसाइड आउट स्पिनर को मारना पूरा बैकफुट पर जाकर, वो सही है उसके लिए। आपको उसके डेप्थ का भी यूज करते हैं, इनकी स्ट्रेंथ ही रही है। एक फुटवर्क में हम बात करते हैं, हमें लगता है कि पैर, कदमों का इस्तेमाल, कदमों के इस्तेमाल में होता है एक चीज, डेप्थ ऑफ द क्रीज। और जो ज्यादातर पटिकल क्या करें, देखो हल्का फ्रंट फुट आगे, फिर देन पीछे आते हो, हैंग करते हैं बैक फुट पर ज्यादा, और जहां पर लेंथ मतलब कुछ होती है जो लेंथ उनको तंग करेगी, बट हल्का अगर पीछे है, गुड लेंथ से हल्का, बल्कि पीछे आके जैसे हम बैटिंग टर्म्स में बात करते हैं फिजिकलिटी की, कि जो लंबे बैटर्स होते हैं उनकी लंबी स्ट्राइड भी होती है, तो इफेक्टिवली उनको स्पिनर पर लंबा आगे जाकर फॉरवर्ड डिफेंस करना इजी होना चाहिए। बट यार उनके लिए ये वाली दिक्कत अब ये देखो बैटर्स में होता है। बस ये देखना मुझे पेसर के अगेंस्ट, क्योंकि एक होता है हर किसी का होता है, आप किसी का गेम नेक्स्ट लेवल पे देखना चाहोगे, आप पटिकल जब न्यूजीलैंड जाएंगे तो अगेंस्ट पेसर, क्योंकि वहां पे देखो स्पिनर में आप क्या देखो सच्चाई है, जितना गेम है आप थोड़ा वो आप यूज्ड टू हो गए थे, ये खेलना है। श्रीलंका भी है सारी, काम अच्छा किया है, बट टेंशन यहीं पर क्या हो गई है, आपके ऋषभ पंत की हो गई है। एक नंबर 3 मिला, बट अगर नंबर 5 को दिक्कत हो गई वहां पर, वो आपका अभी भी जितने मर्जी कोई रन बना ले, भाई ऋषभ पंत नहीं होगा तो टीम आपकी कम पड़ जाती है, हल्की पड़ जाती है। और आपको ऋषभ का काउंटर अटैक चाहिए होगा, तो वही है वहां का, ऋषभ का काउंटर अटैक वहां पर चाहिए होगा। न्यूजीलैंड का ब्रेंडन मैकलम तो वही है यार। अगर हम इन पार्टाओं पे हमारे जिन बैटर्स हैं, हमें बड़े 100 एक्सपेक्ट करने चाहिए थे, जो काम पड्डिकल कर रहा है, डिस्पाइट की ही इज ओनली 4 टेस्ट होल्ड इन दिस फॉर्मेट। तो मेरा मानना ये है कि यार अब वहां पर तो हम स्ट्रगल भी कर, 2 मैच आपको पता नहीं चलते धीरज भाई कब खत्म हो जाते हैं। मुझे वो 20 वाला दौरा याद है, 150 200 150 200, विराट कोहली रोहित बड़े दिग्गज भी थे वहां पर।